हमारा दोनों संकल्प है। हम हर 20 से 25 किलोमीटर में एक आश्रय स्थल नर्मदा प्रथम वासियों के लिए बनाना चाहते हैं, जिसे हम आने वाले 3 साल में लक्षित तौर पर पूरा कर देंगे। लेकिन यही शर्त होगी कि 2 एकड़ ज़मीन होगी तो 1.5 एकड़ में जंगल होगा, आधा एकड़ में वो निर्माण होगा जो आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की पूरी सीमा दोनों तट पर 20 से 25 किलोमीटर। दूसरा, हमेशा साइट सिलेक्शन पर मतभेद होते रहे हैं और उसकी खूब आलोचना होती रही और सच्चाई भी वो रही है। तो हमने जलगंगा अभियान हो, वृक्षारोपण हो, हमारे जितने भी, चाहे वो खेत कुएं हों, चाहे सार्वजनिक हमारे तालाब हों या खेत तालाब हों, हमने सिपरी ऐप के माध्यम से ये प्रयोग पहली बार किया है। जलगंगा अभियान के जो परिणाम है, अभी भी जितने पिछले वर्ष बने थे वो आज आपके सामने हैं। राज्य में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने अभी 6 महीने बाद कहा है कि जिन जिन तालाबों में पानी है उसका लेवल लेकर हमको दीजिए, ताकि वास्तव में सिपरी का रिजल्ट कितने % ठीक है। कई जगह हो सकता है कि सिपरी भी फेल हुआ हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सिपरी का वो साइट सिलेक्शन फेल हुआ है। और इसलिए हमने पौधारोपण हो, तालाब का खनन हो, वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सिपरी ऐप के प्रयोग का हमने इसमें सख्ती के साथ पालन किया और ये प्रयोग सफल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने सिपरी हमसे पैसा देकर हमारे ऐप को स्वीकार किया। ये हमारे लिए सफलता की बात भी है। तीसरा, जो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी कुछ संदर्भ में, और जब मैं भिंड का प्रभारी मंत्री था तो एक पंचायत में शमशान की भूमि नहीं है, ये विवाद कलेक्टर के पास आया था। जब मेरे ध्यान में आया था तभी हमने इस बात का फैसला किया कि दिसंबर 2026 तक राज्य का कोई भी गांव या पंचायत का मुख्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर शमशान की भूमि ना हो, जहां पर पक्की सड़क वहां तक ना हो, कनेक्टिविटी ना हो और उसकी फेंसिंग ना हो। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है कई जगह पर, लेकिन ज़मीन नहीं है। इसलिए हमने इसकी समय सीमा